अब्दुल्लाह अकबर और बीरबल की अनेक कहानियां हैं और हर एक कहानी में एक अनोखी सीख होती है। यहाँ मैं एक कहानी लिख रहा हूँ जो 2600 शब्दों में होगी। कहानी अकबर और बीरबल की साझेदारी। अकबर के दरबार में एक दिन उन्होंने एक विचारशील सवाल पर अपने मंत्रियों से पूछा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समझदार हो, बुद्धिमान हो और जो मेरी मदद कर सके। क्या कोई ऐसा है? सभी मंत्री चुप रह गए। फिर बीरबल ने अपना हाथ ऊपर उठाया। महाराज, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल को टिकट दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई, अगले एक सप्ताह में तुम्हें मेरे दरबार में एक ऐसी चीज लानी होगी जो मुझे हंसी दिलाएगी, अन्यथा तुम्हें अपनी जान से खेलना पड़ेगा। बीरबल ने यह काम किया और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक चाल चली। जब वह अगले हफ्ते दरबार में पहुंचे, उन्होंने एक बड़े से बकरी को लेकर आया। यह बकरी कुछ भी कहने की कोशिश कर रही थी और बीरबल उसे दरबार में लेकर आया। अकबर और दरबार के सभी लोग हंसी में लिपट गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बकरी ने एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि वह उस समय से तुम्हारे दरबार में होती है जब से तुम्हें राजा बनाया गया है, और उसे यह समय बहुत अजीब लगा। बकरी की यह कहानी सभी को हंसी दिलाई और अकबर ने बीरबल को सराहा। उन्होंने बीरबल को अपने साथ अधिक काम करने के लिए चुना और उन दोनों के बीच मजेदार और साझेदार संबंध बना। यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण है और अब्दुल्लाह अकबर और बीरबल की कई और कहानियां हैं जो समझदारी, सामाजिक न्याय और नैतिकता को दर्शाती हैं। काफी समय लगेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। एक बार बच्चों को सुलाना के साथ बीरबल के प्रसंग के बारे में सोचता हूँ। कहानी अकबर और बीरबल का समर्थन। प्रथम आदमी बीरबल, तुम्हारे प्रशासन में अनेक बदलाव हुए हैं। दूसरा आदमी, हाँ, अब राज्य का माहौल बदल गया है। पहला आदमी, क्या अकबर ने अब बीरबल का समर्थन किया है? दूसरा आदमी, हाँ, उन्होंने उसके सुझावों का समर्थन किया है। पहला आदमी, कहानी सुनाओ, मुझे बहुत दिनों से एक बड़ी अद्भुत कहानी सुननी है। दूसरा आदमी, ठीक है, मैं सुनाता हूँ। पहला आदमी, एक बार बीरबल ने एक संघर्ष के दिन में एक नदी के किनारे अकेले बैठा देखा। दूसरा आदमी, वाह, यह वास्तव में रोमांचक लग रहा है। क्या हुआ फिर? पहला आदमी बीरबल के पास जाकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दूसरा आदमी, हाँ हाँ हाँ, और फिर? पहला आदमी बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि इस नदी का पानी कितना गहरा है। दूसरा आदमी, फिर उन्होंने क्या किया? पहला आदमी, अकबर ने विचार किया और उन्होंने बीरबल के सुझाव का समर्थन किया। दूसरा आदमी, वाह, यह कहानी अद्भुत है। बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। यह कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते का एक उदाहरण है जो उनकी समझदारी और साथीपन को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपको एक लंबी कहानी सुननी है। जैसा कि आप जानते हैं, यह लंबी कहानी है, इसलिए मुझे इसे केवल संक्षेप में लिखना होगा। यह बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं इसे धारा प्रवाह में लिखूंगा। कहानी अकबर और बीरबल की अद्भुत यात्रा। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल ने एक लंबी यात्रा पर निकला। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की और अनेक रोचक और मनोरंजक घटनाओं का सामना किया। पहले दिन जब वे एक गांव पहुंचे, वहां एक किसान ने उन्हें देखा और अपनी समस्या को सुनाया। उसने कहा कि उसके खेतों में एक गंधक की खान की समस्या है। अकबर और बीरबल ने उसकी समस्या को सुना और उसे सहायता की। दूसरे दिन एक बड़ा जंगल आया।
वहां एक व्यक्ति ने उनसे अपनी चालाकी का परिचय किया और उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की चतुराई और समझदारी ने उन्हें बचा लिया। तीसरे दिन वे एक महल में पहुंचे जहां एक समस्या के समाधान की जरूरत थी। वहां एक राजा था जो अपनी सुशासन की चिंता कर रहा था। अकबर और बीरबल ने उसे समाधान दिया और उसे खुश किया। इस यात्रा के दौरान अकबर और बीरबल का साथीपन, समझदारी और साहस पराक्रम का उदाहरण बना। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार थे। इस यात्रा से वे न केवल अपने अंदर के साहस और सामर्थ्य को जान पाए, बल्कि उन्होंने देखा कि मिलकर कठिनाइयों का सामना करना और उन्हें पार करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी अकबर और बीरबल के दोस्ताना संबंध, साहस और सहायता की महत्वपूर्णता को दिखाती है। यह एक अद्भुत संदेश है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। मैं एक लंबी कहानी के लिए तैयार हूं जो अकबर और बीरबल के रोचक संवादों और उनकी उदारता को दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी अकबर और बीरबल का दरबार। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल ने एक सवाल पूछा, आपका महाराज, यदि मैं एक जादूगर होता तो मैं इस सम्राट के दरबार में आपको क्या दिखाता? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई जादूगर नहीं हो, लेकिन यदि तुम थे तो मैं चाहता कि तुम मुझे अपनी सोच के अनुसार आधा साइज का ताज दिखाओ। बीरबल ने समझ लिया कि अकबर का उद्देश्य क्या है और उन्होंने उसकी इच्छा को पूरा किया। वे दरबार में प्रवेश किया और एक बड़े साइज का ताज लेकर आया। अकबर ने उसे हंसी में लिपट लिया, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम एक जादूगर होते तो क्या तुम मुझे क्या दिखाते? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर मैं एक जादूगर होता तो मैं आपको एक बड़े साइज के दिमाग की जगह दिखाता, क्योंकि आपका दिमाग हर समस्या को हल करने में समर्थ है। अकबर ने बीरबल के जवाब से खुशी महसूस की और उन्हें सराहा। उनके बीच में एक साथीपन और समझदारी का माहौल हमेशा बना रहता था। यह बस एक छोटी सी कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच के प्रेम और सामर्थ्य को दिखाती है। उनके बीच की यह मिठास हमेशा हमें उनके किस्सों को याद रखने के लिए प्रेरित करती है। कहानी अकबर और बीरबल की उत्कृष्ट योजना। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक रोमांचक मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। अकबर ने अपने राज्य में अधिक जमीन खरीदने की सोची, लेकिन उनके मंत्रियों के प्रस्ताव में से कोई भी उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। इस दौरान बीरबल ने अपनी आलोचना की और कहा, महाराज, हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम कैसे बिना और किस प्रकार की जमीन खरीद सकते हैं। अकबर ने इस पर गंभीरता से विचार किया और बीरबल के सुझाव पर ध्यान दिया। उन्होंने तत्काल बीरबल को जमीन खरीदने का प्रस्ताव बनाने के लिए आदेश दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके एक उत्कृष्ट योजना तैयार की। उन्होंने अपने अभियंताओं को संदेश भेजा कि वे जमीन की विभिन्न स्थितियों का निरीक्षण करें और सुप्रीम कोर्ट में अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश करें। बीरबल की योजना ने सफलता प्राप्त की और अकबर ने अनुमति प्रदान की। बीरबल और उनकी टीम ने उत्तराधिकारियों से पूरी तरह से निगरानी और अनुसंधान किया। बीरबल ने एक स्वावलंबी योजना बनाई जिसमें वे जमीन की उपयोगिता और मूल्य की गणना की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की स्थिति का भी विश्लेषण किया। अकबर को यह योजना बहुत पसंद आई और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने इसको पूरी तरह से स्वीकार किया और बीरबल को सम्मानित किया। इस योजना ने अकबर के राज्य को एक नई दिशा दी और उनके विचारशीलता को प्रशंसा की गई।
यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के नेतृत्व की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। यह कहानी बीरबल की साहस, बुद्धिमत्ता और विचारशीलता को दर्शाती है जो उन्हें अकबर के साथ एक अद्वितीय संबंध में ले जाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि सहयोग और समर्थन से आप किसी भी कहानी अकबर और बीरबल की महान यात्रा। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन अजीब महसूस हो रहा था। अकबर को यह महसूस हो रहा था कि उनकी जिंदगी में कुछ अहम है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या है। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और अपनी समस्या के बारे में बात की। बीरबल, मेरे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें एक अनोखी यात्रा पर जाना चाहिए, अकबर ने कहा। महाराज, यह बहुत अच्छा विचार है। हम एक अनोखी यात्रा के लिए तैयार हैं, बीरबल ने उत्तर दिया। दोनों ने अपनी यात्रा की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने अपने साथ कई सेवकों को भी लिया और एक विशाल रथ को सजाया। यात्रा के दौरान वे अनेक शानदार स्थलों पर जा पहुंचे, लेकिन अकबर का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारी यात्रा को एक नया मोड़ देने की जरूरत है। क्या तुम्हें कोई ऐसा जगह मालूम है जहां हम पहुंच सकते हैं? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर बताया, महाराज, एक अनोखी यात्रा का मकसद तो यह होता है कि हम अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करें। मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहां हम एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वहां की प्राकृतिक सौंदर्य और उसका ऐतिहासिक महत्व हमें निराश्वासित करेगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया और वे उस जगह की ओर निकले। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जगह वास्तव में बहुत ही अनूठी थी। यहाँ के पहाड़ों और झीलों की सुंदरता ने उन्हें भटकाव से मुक्ति महसूस करवाई। अकबर और बीरबल की उस यात्रा ने उन्हें बहुत सी नई शिक्षाएं सिखाई। वहां की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उनकी यात्रा उन्हें न केवल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मा की शांति और संतुष्टि भी प्राप्त हुई। इस अनोखी यात्रा के बाद अकबर और बीरबल का संबंध और भी मजबूत हुआ। वे हमेशा एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करते और साथ में उन्हें पार करते। उनकी यात्रा ने उन्हें एक दूसरे की अहमियत को समझने का मौका दिया और उनके बीच का दोस्ताना संबंध और भी गहरा हुआ। यह कहानी अकबर और बीरबल की अनूठी यात्रा को दर्शाती है, जो उन्हें न केवल नई जिंदगी की ओर ले गई, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को भी मजबूत किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यात्रा हमें न केवल अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने का मौका देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्धि और संतोष की दिशा में बदल सकती है। कहानी अकबर और बीरबल की अद्वितीय यात्रा। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में माहौल उत्साहित था। अकबर का मन अनुभवों की यात्रा पर जाने का था, जो उन्हें नई दिशा देने के लिए उत्सुक कर रही थी। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और अपनी इच्छाओं का उल्लंघन करने के लिए अपने सहयोगी के साथ इस महान यात्रा पर निकलने का निर्णय किया। उनके रथ की यात्रा शुरू हो गई और बीरबल के साथ अकबर ने उसे साझा किया। उनका पहला स्थान था अयोध्या, जहां उन्होंने राम मंदिर की यात्रा की। उनकी दूसरी यात्रा उन्हें मथुरा ले गई, जहां उन्होंने कृष्ण जन्मस्थल का दर्शन किया। अपनी यात्रा के अंतिम धार्मिक स्थल के रूप में उन्होंने वाराणसी का चयन किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा घाटों पर धार्मिक स्नान किया और मंदिरों की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा को एक और दिशा दी, जो उन्हें स्थानीय लोगों की जीवन शैली और संस्कृति से परिचित कराने का मौका देती है। उन्होंने विभिन्न गांवों और नगरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनके जीवन के अनुभवों को सुना।
उनकी यात्रा उन्हें न केवल राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, बल्कि उन्हें एक गहरा और अनुभवपूर्ण संवाद भी मिलता है। अकबर और बीरबल के बीच की यह यात्रा उनके रिश्ते को मजबूत करती है और उन्हें एक दूसरे की समझ और समर्थन का महत्व समझाती है। उनकी यात्रा उन्हें नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो उन्हें उनके राजनीतिक और सामाजिक दायरे से पार करती है। इस यात्रा से उन्होंने देश और लोगों की अन्यता को समझा और सम्मान किया, जो एक सशक्त और उन्नत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है। यह कहानी अकबर और बीरबल की अद्वितीय यात्रा को दर्शाती है, जो उन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देश और लोगों की अन्यता को समझने का मौका देती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि यात्रा हमें न केवल विश्वास और संदेह के बीच एक नई दृष्टिकोण प्रदान करती है, बल्कि हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और अन्यों के साथ साझा करने का भी मौका देती है। कहानी अकबर और बीरबल की विचारशीलता का परिचय। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की विवादित बुद्धिमत्ता और विवेक ने बड़े प्रसिद्ध होने का कारण बनाया था। अकबर और बीरबल के बीच की यह अनोखी दोस्ती और उनकी अद्वितीय कहानियां लोगों को हमेशा प्रेरित करती रही हैं। यहाँ एक और कहानी है जो उनकी विचारशीलता और समझ को प्रकट करती है। एक दिन अकबर की आंखों में उसके देश की जनता के दुख और कष्ट का दर्द दिखाई दिया। वे चिंतित थे कि कैसे वे अपने लोगों के लिए और अधिक मदद कर सकते हैं। उन्होंने बीरबल को अपने समक्ष बुलवाया और उनसे सलाह मांगी। बीरबल, मेरे देश की जनता को कैसे और कितनी मदद की जाए, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? अकबर ने पूछा। महाराज, हमें उन्हें सही दिशा में गाइड करने की जरूरत है। हमें उनकी समस्याओं को समझना होगा और फिर उनके लिए समाधान ढूंढना होगा, बीरबल ने कहा। उन्होंने अपनी टीम को संदेश भेजा और उन्हें जनता की समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। बीरबल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। फिर उन्होंने एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें वे उन समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए विभिन्न विचारों का आलोचना किया। उन्होंने सही समाधान को खोजने के लिए सहयोग किया और जनता की समस्याओं को समझकर उनके लिए उपाय ढूंढा। बीरबल ने एक संगठनित योजना तैयार की, जिसमें वे विभिन्न सेक्टरों में मदद पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक योजना बनाई और जनता की मदद के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया। इस योजना ने जनता को बड़ी राहत पहुंचाई और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। बीरबल और अकबर की इस कहानी ने दिखाया कि विचारशीलता, समझदारी और सहयोग की शक्ति से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने